हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करबा जम्मू काश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 एटा पार्ट 1 रहिबो। एथरा हम 1 लो 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करबा जम्मू काश्मीर सेट 2023 मसियार 2024 रे तो आसी नाही, आसले भी सेटा अपलोड होबो। तो चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लास रो वीडियोस जदी देखिना हो प्लेलिस्ट जाई कि देखि परिबो। सब अदर स्टेट रे भी क्वेश्चन डिस्कस सरी छे। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करियो। तेटा जम्मू काश्मीर सेट रो एटा सेट ए अछि ए बी सी डी सेबला क्वेश्चन खाली डिफरेंट माने तारो कोन नंबरिंग टा डिफरेंट थाए, नहले क्वेश्चन सब सेम किछि अलगा नाही। तो गोटे गोटे डिस्कस करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन रहउछि As per the rational expectation theory, the Phillips curve is vertical in only short run, only long run, both short run and long run, neither short run or long run. इट से पचार फिलिप्स कर्व रो जो शेपटा केमिति हम रेशनल एक्सपेक्टेशन थियोरी अनुसार फिलिप्स कर्वटा जनरली आमर फिलिप्स कर्वटा केमिति हुए ना ई टाइप रो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर जो ट्रेड ऑफ रही है बा डिफरेंस रही है माने वेज रेट इन्फ्लेशन और रिलेटेड विथ वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सहित जो रिलेशन अच्छी सेटा जनरली शॉर्ट रन ले ई टाइप रो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बा आम कहीपर जोटा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप रो शेप रही है शॉर्ट रन ले। किंतु लॉन्ग रन ले दीटा भितर ट्रेड ऑफ किसी रही न था। लॉन्ग रन ले सी एमती वर्टिकल हो जाए वर्टिकल लॉन्ग रन ले माने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर किसी ट्रेड ऑफ रही न था बा लिंक रही न। जदि शॉर्ट रन कथा कहबा रेशनल एक्सपेक्टेशन थियोरी अनुसार आम देखुचे एटा होची शॉर्ट रन रे आउ वर्टिकल शेपटा होची लॉन्ग रन पाई। तो ये पचारि आमको वर्टिकल शेप कौ टाइप रो वर्टिकल शेपटा लॉन्ग रन ले हम ओनली लॉन्ग रन। किंतु मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने जो माने कहितले से माने फिलिप्स कर्व को एमती शॉर्ट किंबा लॉन्ग बोथ रे वर्टिकल हम बोली मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वाला कहितले। किंतु रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अनुसार ओनली लॉन्ग रन ले वर्टिकल शेप हुए। किंतु मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अनुसार बोथ शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन ले भी हो पारिबो माने ट्रेड ऑफ रहिबो नहीं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर। बट एठी पचारि रेशनल एक्सपेक्टेशन तो बी हो यार राइट आंसर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एमईआई अनुसार कोटा इनकरेक्ट आम देखा। द स्लोप ऑफ एमईआई कर्व डिपेंड्स ऑन द सीरीज ऑफ एनुइटी माने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ऑन द सीरीज ऑफ एनुइटीज ऊपर डिपेंड करिवो कि ना। तो इटा तो डिपेंड हम ना यहाँ ही भूल हो से पचार कोटा इनकरेक्ट रहिबो कहीं ना ये जो स्लोप ऑफ एमईआई कर्व डिपेंड्स ऑन द सीरीज ऑफ एनुइटी ये इनकरेक्ट रहिबो कहीं ना द स्लोप ऑफ द एमईआई कर्व डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द सप्लाई ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये दुटा ऊपर नॉट द सीरीज ऑफ एनुइटी। तो एमईआई क्या ऊपर डिपेंड रोचे मेनली सप्लाई ऑफ कैपिटल एसेट आउ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सप्लाई ऑफ कैपिटल एसेट आउ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये दुटा ऊपर डिपेंड करुच्ची ना कि एनुइटीज ऊपर। तो ये तो इनकरेक्ट हो तापरे नेक्स्ट देखिबा द स्लोप ऑफ एमईआई माने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ द कैपिटल एसेट। ये सप्लाई कर्व ऊपर डिपेंड करिवो जोटा मैं कहली फास्ट रे इटा ठीक अच्छे। तापरे एमईआई कर्व इज स्टीपर देन द एमईसी कर्व माने हमर जो एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आउ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भितर से कौन एमईआई कर्वटा टिके स्टीपर रहिबो माने एमईआई कर्वटा एभला टिके स्टीपर रहिबो आउ एमईसी कर्वटा टिके फ्लैटर रहिबो माने एमईसी कर्वटा टिके फ्लैटर रहिबो आउ एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंटटा टिके स्टीपर रहिबो एटा ठीक अछि। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटलटा टिके अधिक रहिबो माने फ्लैटर रहिबो आउ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ताठो टिके कम माने स्टीपर रहिबो ये भी ठीक अछि। तो ये बी एंड सी दुटा को करेक्ट अच्छी से पचार इनकरेक्ट स्टेटमेंट ताले ओनली ए। तो ए हो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रियल बिजनेस साइकिल थियोरी इज रॉन्ग
रियल बिजनेस साइकिल थियोरी गोटे अच्छी रियल बिजनेस साइकिल थियोरी अनुसार कोटा रंग अटे आम से चूज कर गोटे गोटे देखा रियल बिजनेस साइकिल थियोरी अनुसार इट गिव्स इंपोर्टेंस टू सप्लाई साइड फैक्टर्स येस बिजनेस साइकिल थियोरीटा सेटा मेनली सप्लाई साइड फैक्टर्स उपर बेसी इंपोर्टेंस देइथिला रियल बिजनेस साइकिल ठीक अच्छे तापर इट इंटीग्रेट्स बिजनेस साइकिल्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ हाँ बिजनेस साइकिल थियोरीटा से इंटीग्रेट करुच्ची बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक ग्रोथ सहित माने बिजनेस साइकिल जो कंटिन्यूअसली चली से अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ कौ जगह अधिक हम कौ जगह कम हम तो बिजनेस साइकिल अनुसार से डिपेंड कर इंटीग्रेट करिवो एटा ठीक अच्छे देन इट डजंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांड शॉक साइकिल इट डजंट रूल आउट माने रूल आउट करे नहीं डिमांड शॉक साइकिल ऊपर को रूल आउट करे नहीं हाँ यहाँ ता देहरे रही थाए रूल आउट कर न थाए जे डिमांड शॉक साइकिल अनुसार कोटा पॉसिबिलिटीज रोचे सेटा या देहरे इंक्लूड थाए और रूल आउट हो न थाए ये भी करेक्ट अच्छे देन इट वाज ओरिजिनली गिवन बाय न्यू केन्सियन इकोनॉमिस्ट रियल बिजनेस साइकिल ना रियल बिजनेस साइकिल एक्चुअली केन्सियन इकोनॉमिस्ट माने नुहे क्लासिकल वाला न्यू क्लासिकल वाला देथिले न्यू केन्सियन नुहे एटी न्यू क्लासिकल हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने देथिले न्यू केन्सियन इकोनॉमिस्ट नुहंती तो इट एम्फसाइज सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड प्रोडक्टिविटी शॉक इज द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस साइकिल ए दुटा तांकर मेन माने इंपोर्टेंस आम कहि परिबा बा गोल रही तो यहाँ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने देथिले तो ये पचार कोटा रंग ओनली डीटा हूँ रंग ताले हमर राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी देन 1 2 3 गला 4 एपटे अच्छी अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन को आसवा द वेरिएबल दैट लिंक्स द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मार्केट फॉर रियल बैलेंस in ISLM model is the dash nominal supply of money, a rate of interest, consumption function or price level. से कौचे किए लिंक करोच द वेरिएबल दैट लिंक्स द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मार्केट फॉर रियल मनी बैलेंस एठी दीटा कथा कहूँ दीटा भितर लिंक किए आनिबो कौन कौन से दीटा लिंक गोटे हूँ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जोटा आईएस कर इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग आउटे मार्केट फॉर रियल मनी बैलेंसटा से जो एलएम कर लिक्विडिटी मनी सप्लाई तो आईएस आउ एलएम कर भितर लिंक किए क्रिएट करोची से कथा से पचार नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी ना सप्लाई ऑफ मनी तो हेनी रेट ऑफ इंटरेस्ट येस तापर कंजम्पशन फंक्शन प्राइस लेवल एठी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली फंक्शन रोचे लिंक करोची कहाँ क्या भितर आईएस आउ एलएम भितर आउ यहाँ हूँ जो इंटरसेक्ट कर इक्विलिब्रियम हम आईएसएलएम तो आईएसटा को आमर कहुच्छे जो गुड्स मार्केट आउ एलएमटा को कहुच्छे मनी मार्केट तो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट भितर मेनली लिंक क्रिएट करे थाए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक करे केमिति लिंक करे थाए ना जो इंटरेस्ट रेट इट एफेक्ट्स बोथ इन्वेस्टमेंट इन द गुड्स मार्केट एठी गुड्स मार्केट रे एटा हूँ गुड्स मार्केट रे आईएस कहाँ द्वारा ना इन्वेस्टमेंट माध्यम रे माने रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हम कि कम हम से अनुसार इन्वेस्टमेंटा भेरी कर अधिक कम हम आउ मनी मार्केट को केमती इन्फ्लुएंस करि थाए द डिमांड फॉर मनी इन द मनी मार्केट तो मनी मार्केट रे जो एलएम कर्व रे सेटा कहा द्वारा डिटरमाइन होता है डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अनुसार थी से अनुसार देखा डिमांड फॉर मनी अधिक हम कि कम हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित डिमांड फॉर मनी अपोजिट रिलेसन अच्छे आम जाने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थिले डिमांड फॉर मनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहिले डिमांड फॉर मनीटा बढ़ तो ये लिंक करेबो आउ इन्वेस्टमेंट सहित तार भी लिंक रोचे जे रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थिले इन्वेस्टमेंट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहिले लोक इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे तो ये भी लिंक रोचे तो लिंक दीटा भितर आईएस और एलएम भितर क्रिएट करुचे ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा एन इनक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन और रियल जीडीपी गोटे कंट्री कथा कहुच्छी रियल जीडीपी रे इनक्रीज हम बट टोटल प्रोडक्शन ले इनक्रीज हम इट कजेस द डिमांड फॉर मनी टू डेस एंड द इंटरेस्ट रेट टू डेस से कौन जदि आमर टोटल प्रोडक्शन बा रियल जीडीपी इनक्रीज होची ताहले डिमांड फॉर मनी कौन हम इंटरेस्ट रेट कौन हम डिमांड फॉर मनी बढ़िबो इंटरेस्ट रेट बढ़िबो ना इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इनक्रीज जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट सब दि जाइए तो आम गोटे गोटे डिस्कस करवा फास्ट
जदि आमर टोटाल प्रोडक्शन बढ़ुची बा जीडीपी आमर इनक्रीज होची ताहले प्रोडक्शन बढ़िला माने लोक मान पाखे माने टंका आसीबो प्रोडक्शन है अधिक है तो सेल हम लोक किणवे तो डिमांड फॉर मनीटा कौन हम से अनुसार डिमांड फॉर मनी बढ़ कहीं प्रोडक्शन है माने लोक काम पाइबे माने वेजेस पाइले से अनुसार से पुणी कौन करेंगे कंजप्शन करेंगे माने डिमांड करेंगे माने डिमांड फॉर मनी से अनुसार जोटा से किणवे तो बदल तो पैसा देवे ना तो डिमांड फॉर मनी से जगह इनक्रीज हम आउ इंटरेस्ट रेटा कौन हम ना इंटरेस्ट रेट भी से टाइम रे इनक्रीज हम कहीं ना लोक मान पाखे पैसा अधिक थी तो से अनुसार से इंटरेस्ट रेटा अधिक रही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आम राइट ऑप्शन को जीवा बहुत दुईटा जाक इनक्रीज हम कहीं जदि आम देखा इनक्रीज इन टोटाल प्रोडक्शन इट रेजेस इनकम टोटाल प्रोडक्शन बढ़िले कौन हम ना जिते आमर टोटाल प्रोडक्शन बढ़िला टोटाल प्रोडक्शन बढ़िबो ता द्वारा से इनकम को बढ़ेबो इनक्रीज इन इनकम बढ़िला इनकम बढ़िबा द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम आउ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ भी थिबो से सब गुड़िक बढ़ी तो इनकम बढ़िबो माने ता द्वारा जो डिमांड कौन हम लीडिंग टू ए हायर डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन तो इनकम बढ़िबो माने डिमांड फॉर मनी कौन है इनक्रीज है दिस इनक्रीज डिमांड फॉर मनी विथ ए फिक्स्ड मनी सप्लाई तो डिमांड फॉर मनी तो अधिक बढ़िबो किंतु मनी सप्लाईटा कौन रही से जगह धर कन्स्टांट थी तो मनी सप्लाई सेम थाई कि जदि डिमांड फॉर मनी इनक्रीज है ताहले इंटरेस्ट रेटा से कौन हम ना इंटरेस्ट रेट को भी से राइज कर कहीं मनी सप्लाईटा कन्स्टांट अच्छी डिमांड फॉर मनी राइज हो डिमांड फॉर मनी राइज हम माने इंटरेस्ट रेट से अनुसार राइज हम तो बहुत दुईटा जाक इनक्रीज हम ऑप्शन ए हिजबार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 6 कौच जे सपोज द आईएसएलएम फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट वांटेड टू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड कीप आउटपुट द सेम व्हाट शुड दे चूज तो ये गवर्नमेंट चाहूँगी जे वांटेड टू लोअर इंटरेस्ट रेट को कम करने माने ये आमर गवर्नमेंट कौन चाहिए ना इंटरेस्ट रेट कम करिवो एंड कीप आउटपुट सेम एठी आउटपुटा को सेम रखिवो किंतु इंटरेस्ट रेट को कम करिवो गवर्नमेंट चाहूँगी इंटरेस्ट रेट कमिवार अच्छी बट आउटपुट जमती थिला सेमती रहिवो तो से कौन चूज करिवो ए ऑप्शन भितर आम देखा फास्ट होची द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग एंड द सेंट्रल बैंक शुड बाय बॉन्ड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनक्रीज कले तो इंटरेस्ट रेट आहरी बढ़िबो सेटा तो हम नहीं गवर्नमेंट शुड डिक्रीज स्पेंडिंग एंड द सेंट्रल बैंक शुड बाय बॉन्ड्स येस एठी गवर्नमेंट कौन करिवो ना स्पेंडिंगटा को डिक्रीज करिवो आ सेंट्रल बैंक बाय करिवो बॉन्ड्स को बाय करिवो ए दुईटा हेले हेई परिवो काहेकि जदि हम देखिबा फास्ट केस रे जो डिक्रीज स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करिवो ता द्वारा कौन हबो ना से कही जो आईएसएलएम फॉर्म फ्रेमवर्क अनुसार आईएसएलएम रे डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग शिफ्ट द आईएस कर्व लेफ्ट कहीं आईएस कर्व जो थी धर ये जगह आईएस कर्व थी ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग कमिज आईएस कर्वटा लेफ्ट को शिफ्ट हवा दरकार शिफ्ट हो गले कौन हम ना आगुरी जो अनुसार माने इंटरेस्ट रेट आउटपुट थिला एबे से अनुसार इंटरेस्ट रेट आउटपुटा कमिज डिक्रीज हो इंटरेस्ट रेट आउटपुट तो ये आमर इंटरेस्ट रेटा कमिला आउर इंटरेस्ट रेट कमिले आउटपुट कमुची किंतु आउटपुट को आमको कन्स्टांट रखिबार अच्छी तो आउटपुट कन्स्टांट रखिबा माने सेंट्रल बैंक जदि आम पाखु बॉन्ड को बाय करछि टू कीप आउटपुट अनचेंज द सेंट्रल बैंक बायज बॉन्ड्स एंड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक जिते बॉन्ड्स को बाय करुछि तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स कौन कला ना आम पाखु बाय कला आम पाखु किणिला किणवा द्वारा मनी सप्लाई जो इकोनॉमी रे थिला मनी सप्लाईटा इनक्रीज हम कहीं से पैसाटा आसिक इकोनॉमी को पलि आसो तो इनक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड शिफ्टिंग द एलएम कर्व राइट या द्वारा एलएम कर्वटा जो भाया थिला सी एलएम कर्वटा शिफ्ट हो धर एलएम थिला एलएम 1 को पलि आसो तो एलएम कर्व राइट को शिफ्ट करिवार अर्थ व्हिच लोअर्स इंटरेस्ट रेट बैक टू द डिजायर लेवल तो आईएस कर्वटा जहाँ थिला पछुक आसला एलएम कर्व धर जहाँ थिला सी राइट को शिफ्ट कला ता माने जोठी माने आउटपुट जहाँ थिला सेया रहिबो बट इंटरेस्ट रेटा एठी कौन हम ना बढ़िबो इंटरेस्ट रेट बढ़िबो बट आउटपुट जेमती थिला सेमती रहिबो तो सेटा ही आमे कहि परिबा जेतोले गवर्नमेंट शुड डिक्रीज स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करिवो एंड सेंट्रल बैंक
बाय बॉन्ड्स। तो बी हो गला राइट ऑप्शन, अदर ऑप्शन को जीवा किसी आवश्यक नहीं। तो 6 नंबर राइट ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 7 एपटे अच्छी क्वेश्चन नंबर 7 हूँ सबू देख प्रायतः आईएसएलएम रु क्वेश्चन बहुत अधिक आसूँ। माक्रो इकोनॉमिक्स रो बहुत सारा क्वेश्चन ये कंटिन्यूअसली रिपीट होगी चली। तो व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एलएम कर्व इज करेक्ट। आईएसएलएम कर्व जो मैंने भल से पढ़ी डिटेल क्वेश्चन आराम से आंसर कर एलएम कर्व अनुसार कोटा करेक्ट आम देखा। फास्ट रोचे द एलएम कर्व विल बी रिलेटिवली स्टीप इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज रिलेटिवली लो। से कौन एलएम कर्वटा आमर जनरली एलएम कर्वटा एमती थाए एलएम कर्व। से कौन एलएम कर्व इज रिलेटिवली स्टीप रहिबो माने एठी अधिक फ्लैट हम ना, फ्लैटर अधिक हम ना बट स्टीपर रमती एलएम कर्वटा बेसी स्टीप हम। इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज रिलेटिवली लो, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांडटा जदि रिलेटिवली लो रहिबो ताले एलएम कर्वटा स्टीपर रहिबो। एटा ठीक अछि कहीं ना जदि आम देखा इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज लो इट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट हैव लिटिल इफेक्ट ऑन मनी डिमांड। मनी डिमांड उपर तार इफेक्टा इंटरेस्ट रेट रो इफेक्टा बहुत कम पड़ो कहीं ये जो इलास्टिसिटी ऑफ मनीटा लो अच्छी डिमांडटा तो इट रिजल्टिंग इन ए स्टीप एलएम कर्व। तो एलएम कर्वटा ये स्टीपर रही बेसी आउ फ्लैटर रही कहीं तार इफेक्टा बहुत कम आसूँ कहीं जेहेतु इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ मनी फॉर डिमांड इज वेरी लो इट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट हैव लिटिल इफेक्ट और वेरी लो इफेक्ट टू मनी डिमांड सो इट रिजल्टिंग टू स्टीप एलएम कर्व। तो यहाँ फास्टा तो करेक्ट अच्छी। तापर देखिए द एलएम कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट विथ ए डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज हेले एलएम कर्वटा डाउनवर्ड राइट को शिफ्ट करिवो ना, डाउनवर्ड राइट को कहीं शिफ्ट करिवो एटा इनकरेक्ट रहइबो कहीं ना। ए डिक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट द एलएम कर्व अपवर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट रे से अपवर्ड शिफ्ट करिवो डाउनवर्ड केमथि हबो तो नॉट डाउनवर्ड टू द राइट। तो ये तो इन डिक्रीज जो कहीं आईएस कर्वटा डाउनवर्ड होता है एलएम कर्वटा अपवर्ड होता है। तापर ऑप्शन सी होची the LM curve will shift upward to the right with a shift in the money demand function that increases the amount of money demand। ना increase हेले एटा होबो एटा भी इनकरेक्ट रहबे काई ना increase in the money demand shift the LM curve upward to the left not to the right। सो एटा लेफ्ट को शिफ्ट करिवो राइट होबो नै। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाउछ। तो ओनली ए होची राइट ऑप्शन। तो ए एठी 7 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। तापर क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 8 अनुसार से कौन द हाई पावर्ड थियोरी आगे क्वेश्चन भल से पढ़ी दियो। द हाई पावर्ड थियोरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर एम इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, एच इज इक्वल टू हाई पावर्ड मनी, टी इज इक्वल टू टाइम डिपॉजिट रेशियो, सी इज इक्वल टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड आर इज इक्वल टू रिवर्स डिपॉजिट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो ये सब देदेला तार कौन कौन रही सिंबल एंड तार फुल फॉर्म कौन देला क्या इंडिकेट करुँचे। तो ये अनुसार आम इक्वेशन कौटा ये ठीक हम देखा। फास्ट एम एम हूँ सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू हाई पावर्ड मनी इंटू 1 प्लस टी। टी नुहे ये टाइमटा तो तौक को आसो ऊपर रही टाइमटा तौक को आसो ये करेन्सीटा ऊपर रहा कथा करेन्सी ऊपर रहा कथा। हाँ ये हूँ सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू एच हूँ हाई पावर्ड मनी इंटू 1 प्लस सी। हाँ सी ऊपर रही करेक्ट हम 1 प्लस सी हूँ करेन्सी डिपॉजिट रेशियो बाय सी प्लस आर, आर हूँ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इंटू 1 प्लस टी ये ही पार सी प्लस टी इंटू 1 प्लस आर ना 1 प्लस टाइमटा 1 प्लस टी हम तो माइनस तो हम ना प्लस ही हम। तो प्लस है ना ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो 8 नंबर ऑप्शन बी हो राइट। तो ये कौन इंडिकेट कर एम हाई पावर्ड मनी, एच थियोरी ऑफ मनी सप्लाई, एच हूँ हाई पावर्ड मनी। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द हाई पावर्ड मनी थियोरी ऑफ द मनी सप्लाई वेयर द मनी सप्लाई और एम इज ए फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी, करेंसी डिपॉजिट रेशियो सी एंड द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आर एंड द टाइम डिपॉजिट रेशियो। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 रो बी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 से बहुत पुणी साइड रही। अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिक्विडिटी
aggregates introduced by YV Reddy committee is or are correct। तो 9 नंबर आम देखा कौटी को करेक्ट अटे क्या अनुसार ना लिक्विडिटी एग्रीगेट्स जो YV रेड्डी देते तो से अनुसार लिक्विडिटी रो एग्रीगेट्स बा टोटालटा कौटा करेक्ट अटे। L1 is equal to M3 plus all deposits with the post office saving banks excluding national saving certificate। M3 माने जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 3 टार जो टाइम डिपोजिट्स आसुची से प्लस ऑल डिपोजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये जो M4 रे आसुची से दुटा देहरे इनक्लूड हम L1 रे ठीक अच्छे यहाँ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स रे ठीक अच्छे M3 प्लस ऑल डिपोजिट्स M3 रे कौन आसुची कि M3 रे टाइम डिपोजिट्स आउ M1 प्लस टाइम डिपोजिट्स M1 रे C प्लस DD प्लस OD आसुची आउ ता सहित एक्स्ट्रा फिक्स डिपोजिट बा टाइम डिपोजिट जोटा रोचे तो M3 प्लस ऑल डिपोजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से एक्सक्लूड होता है ये ठीक अच्छे। तापर L2 हूँ कौन ना L1 प्लस माने L1 रे सब आसला प्लस फिक्स डिपोजिट विथ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स इश्यूड बाय द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यस यहाँ भी करेक्ट। तो ऑप्शन बी भी ठीक अच्छी आउ L3 रे आसुची L2 माने जोटार L1 प्लस फिक्स डिपोजिट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सर्टिफिकेट डिपोजिट इश्यूड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन L2 प्लस पब्लिक डिपोजिट ऑफ NBFC माने NBFC हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सेटा ता देरे तार डिपोजिट्सटा एड हम L3 रे तो ये भी ठीक अच्छी ताले ऑल ऑफ द एबव एठी करेक्ट होची जेमती मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रे M0 M1 M2 M3 M4 अच्छी से भाया एठी L1 L2 L3 भी रही लिक्विडिटी एग्रीगेट्स रे जोटा कि YV रेड्डी देइथिले तो एठी ऑप्शन A B C ऑल आर करेक्ट तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10 एज फॉर द केन्सियन आइडिया ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप जो कथा कही केन्स से अनुसार देर आर सम ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर्स व्हिच वर्क इन द इकोनॉमी एंड टेंड टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप। तो ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर किसी रही केन्स अनुसार तो जोटा कि इन्फ्लेशनरी गैप को से कौन करते ना रिड्यूस करते कम कर दे था इन्फ्लेशनरी गैप एंड दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड से जो ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर जो मैंने रही जो मैंने कि इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस कर जो इफेक्टा को कौन कह जाए पिगो इफेक्ट ना टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट इफेक्ट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट और ऑल ऑफ द एबव सेटा को आम पिगो कॉन्सेप्ट की कहि परिबा टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स भी ताको कह जाए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह जाए तो एठी ऑल ऑफ द एबव एठी भी हो राइट ऑप्शन कहीं पिगो इफेक्ट रे कौन कहता है ना एज रियल वेल्थ राइजेस कंजप्शन इंक्रीजेस व्हिच कैन ऑफसेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो रियल पिगो इफेक्ट जोटा पिगो इफेक्ट रे पिगो कौन कहते ना जो आमर रियल वेल्थटा राइज कर रियल वेल्थटा जो राइज कर कंजप्शन भी आमर रियल वेल्थ बढ़िले आमर कंजप्शन भी इंक्रीज हम तो कंजप्शन बढ़िला माने इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो रही व्हिच कैन ऑफसेट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो रही ऑफसेट कर रिड्यूस कर प्रेशरटा को। तापरे नेक्स्ट हूँ टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट इफेक्ट एथरे भी आम देखुचे जो टैक्स डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स अच्छे जमीक प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू इकोनॉमिक चेंजेस तो इट डैम्पेनिंग एक्सेसिव डिमांड एंड इन्फ्लेशन एक्सेसिव डिमांड और इन्फ्लेशन को से रिड्यूस कर जो प्रोग्रेसिव टैक्स आउ ट्रांसफर पेमेंट्स ए दुटा तो ये भी हो पार तो ऑप्शन ए बी हो सी हूँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट से कौन कहे ना चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैन इन्फ्लुएंस कंजप्शन पैटर्न कहीं इनकम रो जो डिस्ट्रीब्यूशनटा चेंजेस हेले तार कंजप्शन पैटर्न भी चेंज हम और डिमांड भी चेंज हम सो ता द्वारा यहाँ गोटे स्टेबिलाइजर हिसाब से काम कर तो स्टेबिलाइजर माने कौन से रिड्यूस कर इन्फ्लेशनरी गैप तो ये सी भी हो तो ऑल ऑफ द एबव ये राइट हो डी हो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 ये भी देख गोटे से भाया इक्वेशन दि जाइए तो गिवन C इज इक्वल टू करेन्सी डिपोजिट रेशियो T इज इक्वल टू टाइम डिपोजिट रेशियो R इज इक्वल टू रिजर्व डिपोजिट रेशियो देन
मनी मल्टीप्लायर इज गिवन बाय एठी मनी मल्टीप्लायर क्या कहबा एठी हमर राइट ऑप्शन थिला m इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस c बाय c प्लस r इंटू 1 प्लस t एठी देखिबा से बेला मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट रे कोटा ठीक हबो 1 प्लस c बाय c प्लस r इंटू 1 प्लस t एटा ही राइट ऑप्शन। एट देख क्वेश्चन नंबर 8 आउ क्वेश्चन नंबर 11 प्राय तो सेम टाइप रो एठी खाली हमको इक्वेशन कोटा पचारछि आउ जो द हाई पावर थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी सेटार हाई पावर थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी रो इक्वेशन कोन एठी पचारछि से जो मनी मल्टीप्लायर रो फॉर्मूला कौन द मनी मल्टीप्लायर रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन हाई पावर्ड मनी एंड द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी मल्टीप्लायर कौन शो करे ना हाई पावर्ड मनी और टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तांको भीतर जो रिलेशनशिप टाको ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एटा जोटा थिला खाली माने एज को छाड़ देले हाई पावर्ड मनी को छाड़ देले आउ जहाँ रहिला एटा टोटलटा होची मनी सप्लाई माने मनी मल्टीप्लायर रो फॉर्मूला 1 प्लस सी बाई सी प्लस आर इंटू 1 प्लस टी एठी भी सेटा ऑप्शन 1 रे ही अच्छे 1 प्लस सी बाई सी प्लस आर इंटू 1 प्लस टी। तो ऑप्शन ए भी एठी राइट है एठी ऑप्शन बी जोटा थिला सेटा ही एठी ऑप्शन ए रे रही केवल एच हाई पावर्ड मनीटा एठी नहीं कहीं ना मनी मल्टीप्लायर कथा कह जाय। तो मनी मल्टीप्लायर टार फॉर्मूला होची हाई पावर्ड मनी माने टोटल हाई पावर्ड मनी आउ मनी सप्लाई भीतर थिबा रिलेशनशिप को दर्शाई था। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 12 कहूँ द परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रिजल्ट इनटू परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने आरबीआई कौन करिवो ना आरबीआई परचेज करिवो माने जनरल पब्लिक रू बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द ओपन मार्केट। तो आरबीआई जो परचेज करिवो माने किनिला से जो परचेज करिवो ता द्वारा ता बदल से पैसा दबो तो से जो पैसा टंकाटा आसिला सेटा इकोनॉमी को आसिला तो इकोनॉमी रे जो मनी सप्लाईटा थिला कोन हला ना मनी सप्लाई ता द्वारा इंक्रीज हबो। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हेले कोन हबो देखिबा इट इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी यस सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़िबो। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट डिक्रीज द नंबर ऑफ रिजर्व बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन ना। तो ऑप्शन ए टा राइट हो जाउची कहीं आरबीआई किनिबो जेतोले बॉन्ड्सटा किणुची माने किनिबो माने ता बदल से टंकाटा पब्लिकली आसी जिवो कमर्शियल बैंक्स पाखो। तो बैंक्स पाखो आसी गला माने इकोनॉमी रे मनी सप्लाईटा कोन हे जिवो इंक्रीज हे जिवो। तो ऑप्शन ए हे जिवो यार राइट आंसर 12 ए हे गला राइट आंसर। तापर 13 नंबर को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा या भर कौटा करेक्ट आम देख। तो फास्ट रोचे ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मनी इज इक्वल टू करेन्सी विथ द पब्लिक हाँ सेटा रहिबो डिमांड डिपॉजिट्स रहिबो अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई एटा तो ठीक अच्छे। ऑर्डिनरी मनी जोटा आम कहचे सी प्लस डी डी प्लस ओडी जोटा आमर M1 रे मेनली एटा आमर M1 भितर इंक्लूड होची द करेन्सी हेल्ड विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विथ द आरबीआई। तो ये ठीक अच्छे सेटा को आम ऑर्डिनरी मनी कहचे। तापर हाई पावर्ड मनी भितर कौन कौन आसो करेन्सी विथ पब्लिक आसला कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई यस एटा हूँ हाई पावर्ड मनी कहीं ये आमर बैंक्स रो कैश रिजर्वटा आसूची करेन्सी विथ द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व ऑफ द बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विथ द आरबीआई। तो ये आसी जाउची हाई पावर्ड मनी। तापर नेक्स्ट आसला द थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई वाज हेडेड बाय वाईवी रेड्डी। थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई जोटा कि वाईवी रेड्डी ताकू हेडेड करथिले। तो ये ये भी कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे। तो ऑप्शन 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो डी है जो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14 को आसीबा in India Nifty and Sensex are calculated on the basis of ये जो दीटा कौन निफ्टी 50 पड़ो आउ सेंसेक्स पड़ो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज रो नेम जो निफ्टीटा हूँ आमर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो नेम आसूची सेंसेक्सटा कौन आसूची ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अंडर। तो एगुड़िक कैलकुलेटेड क्या बेसिस रे होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज। निफ्टी आ गोटे सेंसेक्स माने सेंसिटिव इंडेक्स को सेंसेक्स सर्ट रे कह जाउची। एटे निफ्टी जो नेशनल 50 निफ्टीटा आସୁଛି जो 50 कंपनीज नेशनली जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अंडर रे आ सेंसेक्सटा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अंडर रे आସୁଛି आ तो से मैंने कैलकुलेट होता एक्चुअली फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन को लेकिन आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन जोटा कि फ्री फ्लोट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड कौन ना इन व्हिच कंसीडर्ड ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग बाय द पब्लिक माने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जहाँकि जहाँद्वारा से ट्रेडिंग पाई पब्लिकली सेटा ट्रेड पाई सेटा ही रखा जाता है एक्सक्लूडिंग प्रमोटर होल्डिंग्स एंड अदर रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स से गुडी को एक्सक्लूड करा जाता है केवल व्हिच कंसीडर्ड ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग बाय द पब्लिक। तो सेटा को ही फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कहा जाए। तो यार बेसिस रे ही कैलकुलेट होता है। तो 14 नंबर बी हो राइट आंसर। तापरे 15 नंबर को आसीबा 15 नंबर रे an expansionary monetary policy may be frustrated if the माने से कौची एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करि थाए मॉनेटरी पॉलिसी रो एक्सपांशनरी माने इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िबो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जाय। तो मनी सप्लाई बढ़ाइबा द्वारा सेटा फ्रस्ट्रेटेड हेई थाए काहे कि माने तारो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ि थाए काहे कि ना इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट ना सेविंग शेड्यूल शिफ्ट डाउनवर्ड और डिमांड फॉर मनी कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। से कुछ मेनली एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी हवा द्वारा तार कौन नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी थाए बा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो एक लेफ्ट को आसिया माने एटा नेगेटिव हो पार डिमांड फॉर मनी लेफ्ट आसीबो आ राइट तो एगुड़िक तो ठीक अच्छे माने अधिक हम। तो ये फास्ट ही राइट ऑप्शन हो कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हम एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी हवा द्वारा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्वटा जोटा थी से लेफ्ट को आसबार पॉसिबिलिटी अच्छी कहीं ना एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी रो मेन मोटिव रहिबो कौन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करिबो कहा द्वारा ना बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट को कम करी इंटरेस्ट रेट कम हेले इन्वेस्टमेंट से अनुसार बढ़िबो। तो बूस्टिंग इन द मनी सप्लाई तो इंटरेस्ट रेट कम हो माने लोक सेविंग न करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे माने मनी सप्लाई ता द्वारा इकोनॉमी रे इंक्रीज हम। तो मनी सप्लाई बढ़िया द्वारा हाउएवर इफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट जदि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्वटा शिफ्ट कला लेफ्ट को सेटा कौन इंडिकेट करिवो एटी इंडिकेटिंग रिड्यूसिंग विलिंगनेस टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जहाँ थाउ ना कहीं सेठी लोक मानकर जो इन्वेस्ट करिवार विलिंगनेसटा कमी जिवो इज द पॉलिसीज effectiveness is undermined as investment doesn't respond as expected माने से कौची इंटरेस्ट रेट कमिबो किंतु ता द्वारा गिवन इंटरेस्ट रेट रे विलिंगनेस टू इन्वेस्ट लोक मानकर माने विलिंगनेस टू इन्वेस्टमेंट भी से जगह रे रिड्यूस हम कमी जीवो किंतु मेनली एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी रो लक्ष्य कौन ना बढ़िबा दरकार इन्वेस्टमेंट किंतु एठी जहाँ थिला से माने इंटरेस्ट रेट जहाँ भी होना कहीं ता द्वारा विलिंगनेस टू इन्वेस्ट जहाँ लोक मानकर अच्छी से सेमती रहिबो किछि चेंजेस आसीबो नाही। तो सेटा फ्रस्ट्रेटेड क्रिएट करिवो तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट को शिफ्ट करिवो। तो 15 नंबर रो ए हेजिवो राइट आंसर। तापर 16 नंबर को आसीबा एठी भी से बड़ा गोटे इक्वेशन अछि इन कैल्डर मॉडल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स द चेंज इन प्रॉफिट to income ratio P by Y caused by a change in the investment to income ratio I by Y. So given SP कौन indicate करछि is equal to marginal propensity to save of the profit making class and SW is equal to the marginal propensity to save of the wage earning class. This coefficient of sensitivity of income distribution is given by तो एठी यार इक्वेशन टा कौन हबो आमे सेटा देखिबा। तो फास्ट अच्छे देख 1/SP माइनस SW से पचारि द कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंटा 1/SP माइनस SW SP होची मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउ SW होची मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर द वेज अर्निंग क्लास SP होची कौन ना प्रॉफिट मेकिंग क्लास
आउ एटा होची वेज अर्निंग प्रॉफिट मेकिंग रु वेज अर्निंग टाकू माइनस करबा यस एटा ही राइट ऑप्शन हबो ऑप्शन ए कहीं ना जदि आम देखा ये एसपी हूँ माध्यम प्रोविडेंट सेव फॉर द प्रॉफिट मेकिंग क्लास एसडब्ल्यूटा हूँ वेज अर्निंग क्लास तो दिस फॉर्मूला indicates that the coefficient of sensitivity is inversely related to the difference between the saving propensities of the profit making and the wage earning classes inversely related 1 by sp minus hw देखौची तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को जीवा क्वेश्चन नंबर 17 कहूँ व्हाट इज सोलो रेसिडुअल व्हाट इज सोलो रेसिडुअल क्या कह जाए द डिफरेंस बिटवीन ए गोल्डन रूल लेवल ऑफ कंजप्शन एंड द स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कंजप्शन ना यहाँ नुहे द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट्स ना तापरे सोलो रेसिडुअल ना द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट यस आउटपुट और इनपुट ग्रोथ रेट भितर जो डिफरेंसटा सेटा ही सोलो रेसिडुअल ताको कह जाए सोलो रेसिडुअल रेफर्स टू द पर्सन ऑफ आउटपुट growth in an economy that cannot be explained by the accumulation of capital and labor inputs. So it is attributed to technological progress or changes in total factor productivity. तो सेटा ही है राइट ऑप्शन सोलो रेसिडुअल द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट्स तो आउटपुट आउ इनपुट्स भितर थिबा रेट ऑफ ग्रोथ रो डिफरेंस टाको ही कह जाए सोलो रेसिडुअल तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 18 को आसवा क्वेश्चन नंबर 18 को इन सोलो ग्रोथ मॉडल पुणी से सोलो मॉडल कथा आसला इन सोलो ग्रोथ मॉडल विथ population growth and technological progress the economy experience a 2% labor augmenting technological progress 2% labor augmenting technological progress हबो if केते बड़ हबो if the economy and the population grows by 2% economy आउ population दीटा सांगर 2% बढ़िले तो यहाँ हम ना कहीं population भी बढ़ुचे ना खाली इकोनॉमी इनक्रीज होनी तापर द इकोनॉमी डजंट ग्रो व्हाइल द population grows up to 2% ये तो आहरी कमी जो population बढ़िला किंतु इकोनॉमी जो उठिला सेठी ये तो और सिचुएशन क्रिएट करियो तापर द population grows by 2% एटा तो खाली population बढ़िबो माने सेठी लेबर ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस केमती हम ना तापर द इकोनॉमी ग्रोज बाय 2% व्हाइल द पॉपुलेशन स्टेज द सेम यस इटा ही पॉजिटिव माने गोटे फैक्टर आसूची आउ सब गुड़िक नेगेटिव आसूची तो 18 नंबर राइट ऑप्शन डी हो इकोनॉमी ग्रो कर 2% बट पॉपुलेशन जहाँ थिला सेम रहिबो माने पॉपुलेशन टा सेम रही बट इकोनॉमीटा 2% रे इंक्रीज करिवो इनक्रीज कले ही आम कहीपर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से आम पहुँची पार कहीं सोलो ग्रोथ मॉडल विथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तार माने कौन ना इट रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माने जो इम्प्रूवमेंट्स गुड़िक हम ताद्वारा लेबर मानकर प्रोडक्टिविटी रे इंक्रीज हम कहीं सेटा ही कह जाए ना लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेबरटा ऑगमेंट करिवो माने लेबर मानकर प्रोडक्टिविटी बढ़िबो so if the economy grows by 2% due to labor augmenting technological progress while the population remain constant it reflect a 2% increase in effective labor productivity तो एटा कौन सो करछि ना 2% इंक्रीज हैला जो माने प्रोडक्टिविटी रे इंक्रीज हैला इंक्रीज इन इफेक्टिव लेबर प्रोडक्टिविटी 2% इंक्रीज है तो ऑप्शन डी है जो यार राइट आंसर तापरे 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 19 नंबर रे कह जाउछि पॉल रोमर्स नोशन ऑफ सोशल रिटर्न्स टू कैपिटल इम्प्लाइज दैट पॉल रोमर जो इकोनॉमिस्ट थिले तांको अनुसार नोशन ऑफ सोशल रिटर्न्स ऑफ कैपिटल इम्प्लाइज दैट सेटा कौन इम्प्लाइज करुचे ना द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी न्यू नॉलेज विल नॉट जस्ट गो टू द प्रोड्यूसर और न्यू नॉलेज बट बी शेयर्ड बाय अदर्स एज वेल यस न्यू नॉलेजटा आसिले केवल जो प्रोड्यूसर पाखे रहिबो से नुहे सेटा अदर समस्त सहित शेयर तो ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन हो कहीं पॉल रोमर्स थियोरी ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ
तांकर जो एंडोजेनस ग्रोथ थियोरी थिला रमनकर से से एम्फासाइज करथिले से एम्फासाइज द रोल ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ रे केमती नॉलेज आउ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टा ताको इनक्रीज कराउची इकोनॉमिक ग्रोथ को से कथा से डिस्कस करथिले एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल रे रमनकर सो हिज आइडिया ऑफ सोशल रिटर्न टू कैपिटल तांकर जो सोशल रिटर्न टू कैपिटल से कौन इम्प्लाइज करथिले इट मीन्स दैट न्यू नॉलेज once created can be shared and used by others तो जोटा न्यू नॉलेज आसला सेटा जदि क्रिएट है सेटा शेयर्ड हम अदर्स मान सहित लीडिंग टू ब्रॉडर बेनिफिट बियॉन्ड द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ दैट नॉलेज तो केवल निज पाखे न रखिकी सेटा शेयरेबल हवा दरकार जमती समस्ते ता द्वारा बेनिफिटेड हो पारे सो दिस contrast with the private returns to investment where the benefit are only enjoyed by the individual investor तो private investor माने से माने मेनली कौन करता माने निजर केमती बेनिफिट हम बट एटा कौन कहला एटा सोशल ये वार्ड अच्छी ना सोशल रिटर्न टू कैपिटल कहले यहाँ जहाँ भी किसी न्यू नॉलेज आसला सेटा समस्त भितर शेयर हम जहाँद्वारा समस्ते तार बेनिफिट नहीं पारे तो ऑप्शन ए यार राइट आंसर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 19 गला 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 20 नंबर रे से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज नॉट करेक्ट देखिबा PQLI गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ना इनकम को इम्पोर्टेंस दिया जाइए PQLI रे एटा हम ना PQLI डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस एंड इज एसोसिएटेड एट द US ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ना PQLI मॉरिस डी मॉरिस सहित एसोसिएटेड किंतु सी US ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ने नथिले तापर PQLI एसेंस इक्वल वेट टू ऑल इंडिकेटर्स ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100 ना समस्त की इक्वल इंपोर्टेंस दिया जाइनी PQLI गिव्स इंपोर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ हाउसिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यस हाउसिंग कथा कह जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ रे PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे तो ये से पचार कौटा गोटे नॉट करेक्ट PQLI अनुसार कौटा करेक्ट नुहे ये सब तो ABC सब गुड़िक करेक्ट आसूसी आउ डीटा इनकरेक्ट हो कहीं फास्ट ए रे थिला PQLI गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ PQLI रे तीनटा इंडिकेटर थिला तो इनकम ता भीतर गोटे रोला इनकम रोचे कहीं तीनटा इंडिकेटर्स कौन कर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनफेंट मोर्टालिटी आउ बेसिक लिटरेसी रेट इट इज स्पेशली डिजाइन टू मेजर फिजिकल वेलबिंग रेदर देन हाउसिंग और इनकम रिलेटेड फैक्टर्स तो ये फिजिकल वेलबिंग केमती हम तापर बेसी इंपोर्टेंस दि जाए तो से तीनटा इंडिकेटर्स रही तो से तीनटा इनकम इंडिकेटर्स भितर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आम कहे आउ गोटे हूँ इनफेंट मोर्टालिटी इंडेक्स आउ गोटे हूँ बेसिक लिटरेसी LEI IMI आउ BLI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनफेंट मोर्टालिटी बेसिक लिटरेसी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भितर माने केमती तांकर माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोची सेटा देखा जीवो केते दिन बंचुचंती इनफेंट मोर्टालिटी केते रोची बेसिक लिटरेसी कौन कौन रही तो PQLI गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू इनकम को से बेसी इंपोर्टेंस देनी एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं तांकर क्वालिटी उपर बेसी इंपोर्टेंस दि जाइए इनकम उपर नुहे तो ये ठीक अच्छे ऑप्शन ए ठीक अच्छे तापर PQLI मॉरिस डी मॉरिस डेवलप करथिले एंड हिज एसोसिएट्स एट द US ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल हाँ ये भी ठीक अच्छे तो ए बी दीटा ठीक रहा तापर PQLI एसेंस इक्वल वेट टू ऑल द इंडिकेटर्स ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100 हाँ इक्वल वेट रही 0 to 100 भितर जो रही सबको इक्वल वेट्स दि जाइए तीनटा जाक इंडिकेटर्स को इक्वल वेट्स ता भितर दि जाइए ठीक अच्छे PQLI gives importance to quality of housing as an indicator of quality of life रे क्वालिटी ऑफ हाउसिंग कि कौ टाइप घरे रोचंती से अनुसार ना से कथा तो ये कह जाए ये आमर मेनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनफेंट मोर्टालिटी आ बेसिक लिटरेसी को कह जाए ता भीतर जो क्वालिटी ऑफ हाउस केमती रही से अनुसार क्वालिटी ऑफ लाइफ से को मेजर करा ता भीतर ना तो ये PQLI डजंट इंक्लूड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग एज वन ऑफ इट्स इंडिकेटर्स सो ये डीटा हो इनकरेक्ट तो आमको कौटा नॉट पचार ना तो नॉट करेक्ट तो ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन यहाँ करेक्ट नुहे आउ सब गुड़िक करेक्ट अच्छे तापर क्वेश्चन नंबर 21 को आसवा 21 रे
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गिनी कोएफिशिएंट गिनी कोएफिशिएंट रो कांसेप्ट पढ़ी से अनुसार कोटा करेक्ट आम देखा हो गोटे गोटे फास्ट रू ऑप्शन देखी देखी जीवा गिनी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी माइनस द एरिया बिलो द लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय द एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। तो यहाँ से कौन कहूँ तुम देखी जो गिनी कोएफिशिएंट रे तर यहाँ हूँ लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वाल तो से कौन तार एरियाटा कौटी यहाँ हूँ परफेक्ट इक्वालिटी लाइन लॉरेंस कर्व। तो गिनी कोएफिशिएंट माने से जेते गैप रे थिबो धर आम कहवा यहाँ हूँ ए यहाँ हूँ बी तो गिनी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी रो बिलो रे की अच्छी ए अच्छी माइनस द एरिया बिलो द लॉरेंस कर्व माने ए माइनस बी लॉरेंस कर्व जी डिवाइडेड बाय द एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी आम सिंपली ताको एमती ए बाई ए प्लस बी भी कहूचे माने जो इक्वालिटी लाइन तले केतिकी अच्छी आउ टोटाल केते अच्छी टोटाल रु केतिकी इनइक्वालिटी रही टोटाल केते रही टोटाल रु केतिकी इनइक्वालिटी रही से दुटार माने रेशियोटा आम बाहर करता गिनी कोएफिशिएंट रे कहना गिनी कोएफिशिएंट इज इंडेड कैलकुलेटेड इज द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द लॉरेंस कर्व सो इट डिवाइडेड बाय द टोटाल एरिया अंडर द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। तो ए बाई ए प्लस बी यहाँ ठीक अच्छे ऑप्शन 1। तापरे सेकेंड ऑप्शन को जीवा सेकेंड ऑप्शन हूँ इट प्लॉटेड एज ए लॉरेंस कर्व complete equality would be a straight diagonal line with a slope of 1 the area between this curve and itself 0 so the Gini coefficient is 0 yes जोटा आम प्लॉट करथिले ए भला ए जो परफेक्ट माने 45 डिग्री लाइन सेटा होची लॉरेंस कर्व ताको आम कहूचे जोटा कि कंप्लीट इक्वालिटी को शो करछे व्हिच इज ए स्ट्रेट डायगोनल लाइन एटा कंप्लीट इक्वालिटी आम जेते दूरे दूरे जीवा सेटा होची इनइक्वालिटी लाइन क्रिएट करिवो तो जेटा कि कंप्लीट इक्वालिटी हूँ 1 माने जो लॉरेंस कर्वटा कंप्लीट इक्वालिटी सेटा 1 शो करिवो आउ से जगह गिनी कोएफिशिएंट रो वैल्यूटा एठी 0 हो जिवो माने एठी इक्वालिटी 0 इनइक्वालिटी ए जो इक्वालिटीटा एठी पूरा सेम आसीगला माने समान आ जेते दूरे दूरे जीवो सेते इनइक्वालिटी बढ़िबो माने गिनी कोएफिशिएंट रो वैल्यूटा जेते ये माने ताठारु दूरे जीवो इक्वालिटी लाइन ठारु बेसी बेसी हे जीवो आ जेते पाखकू आसीबो बा ताहारी ऊपर रही जीवो सेठी गिनी कोएफिशिएंट रो वैल्यू 0 हो जीवो कहीं 0 हो जाउची ना सेठी तो माने ताको मेजर करिया पई किछि रहिबन ना सेठी पूरा परफेक्ट इक्वालिटी लाइन हे गला इक्वालिटी लाइन रे आउ माने वैल्यू आउ केते आसीबो वैल्यू तो 0 आसीबो माने परफेक्ट इक्वालिटी आ जेते दूर को गले सेते सिना वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी जीवो। तो ये गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 गिनी कोएफिशिएंट रो जदि हमें 1 देखिबा 1 माने गिनी कोएफिशिएंट इंडिकेट करिवो एटी मैक्सिमम माने मैक्सिमम इनइक्वालिटी आउ 1 इंडिविजुअल होल्ड्स ऑल द इनकम और वेल्थ माने मैक्सिमम इनइक्वालिटी 1 हेले मैक्सिमम इनइक्वालिटी आउ 0 हेले माने 0 हेले सेटी माने इनइक्वालिटी किछि भी रहिबनी आउ मिनिमम इनइक्वालिटी 0 रहिले 0 माने एई जगह आम देखा ये इनइक्वालिटी किसी ना इक्वालिटी परफेक्ट इक्वालिटी। तो ऑप्शन 2 भी ये आम कहीपर ठीक अच्छे कहीं लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वालिटी इज ए स्ट्रेट डायगोनल लाइन एंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड इटसेल्फ 0 लीडिंग टू ए गिनी कोएफिशिएंट 0 ये गिनी कोएफिशिएंट 0 रही A coefficient of 1 means that one person earns all the income or holds all of the wealth. Yes, 1 माने जदि कोएफिशिएंट रो वैल्यूटा 1 आछी माने कोन केवल जनक पाखरे सब किछि इनकम बा वेल्थ आसी जाउछि माने परफेक्ट इनइक्वालिटी से क्रिएट करूछि माने 1 इंडिविजुअल से ऑल द इनकम एंड वेल्थ सब किछि माने ताहारी पाखरे जनक पाखरे अछि सेटा ही 1 इंडिकेट करिवो ठीक अछि। तापरे In theory, the Gini coefficient can exceed 100% in extreme situation. से कहूँ theoretically Gini coefficient exceed करि परिबो 100% in extreme situation. For example, माने एक्चुअली आमर प्रैक्टिकली सेटा पॉसिबल नुहे आम जदि देखिबा कर्वटा गोटे एमती टाणीबा एटा होची परफेक्ट इक्वालिटी लाइन तो ये होची इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी जिते दूर को जीवो सेते इनइक्वालिटी बढ़िबो जिते पाखे के आसीबो सेते इनइक्वालिटी कमिबो माने इक्वालिटी आड़ को आसीबो से कहूँ गिनी कोएफिशिएंट कैन एक्सीड 100%
गिनी कोएफिशिएंट 100% रु माने अधिक हो जीवो केतेबेले ना फॉर एग्जांपल व्हेन हैंडलिंग नेगेटिव वेल्थ और इनकम माने नेगेटिव वेल्थ और इनकम हो गला से जगह द फिगर कैन थियोरेटिकली बी हायर देन वन लू हायर हो पारे इन दैट केस द लॉरेंस कर्व वुड डीप बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रो तले लॉरेंस कर्व आसी माने एट जो लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वालिटीटा सेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन रो तळो को पळे आसीबो एटा से कहिछि थियोरेटिकली माने एक्सट्रीम केस रे इन थियोरी एटा पॉसिबल हो पारे बट प्रैक्टिकली एटा दिस इज नॉट पॉसिबल बट थियोरेटिकली एटा पॉसिबल हो पारे कहीं ना in extreme case such as when negative income or wealth is included the Gini coefficient could exceed 1 this would occur if the Lorentz curve dips below the horizontal axis reflecting a situation of extreme inequality or negative values so ए जगह ऑप्शन डी भी आमे माने ऑप्शन आई भी करेक्ट कहि परिबा ताले ऑल ऑफ द अबव एठी करेक्ट हे जिवो कहीं ना डी टा जदी माने प्रैक्टिकली पॉसिबल हुए बट 1 2 3 तीनटा जाक प्रैक्टिकली पॉसिबल हम जेहेतु डी जगह थियोरिटिकली लिखाई तो थियोरिटिकली आम ताको करेक्ट भी कहि परिबा तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 22 से देला गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेबल्ड एज एसेसन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन एसेसन रीजन होइछि तापरे करेक्ट आंसर कोटा हबो आमे बाछिबा एसेसन देला जे Harrod's model though says that an economy may achieve steady state economic growth but claims that the growth is not going to be stable माने हैरोड मॉडल अनुसार से स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ पहुँची पारिबो किंतु सेटा स्टेबल हेई पारे न हेई पारे तो एटा ठीक अछि माने स्टेडी स्टेट हेई पारे न हेई पारे माने स्टेबल थाई पारे न थाई पारे बट से गोटे स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करि परिबो कहिना हैरोड मॉडल सजेस्ट दैट व्हाइल एन इकोनॉमी मे अचीव ए स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इट इज inherently unstable this is due to the model's assumption that the growth rate is influenced by fixed capital output and saving ratio leading to potential divergence from the steady state path तो एटा एसेसन ठीक अछि तापर रीजन को देखिबा Harrod in his growth model takes the assumption of a fixed saving coefficient and fixed coefficient of production function of the type दीटा को फिक्स धरते सेविंग कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ठीक अच्छे y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ k बाय v एंड l बाय u एटी v रिप्रेजेंट कर कैपिटल आउटपुट रेशियो को आउ u रिप्रेजेंट कर लेबर आउटपुट रेशियो k हूँ कैपिटल l हूँ लेबर आउ y हूँ आउटपुट तो ये भी ठीक अच्छे रीजनटा भी ठीक अच्छे तो एसेसन रीजन बोथ आर करेक्ट आउ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दूसरी कहीं रीजन करेक्ट कहीं रहा ये y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ k बाय v l बाय u Harrod's growth model assumes a fixed saving ratio and a production function that uses fixed coefficient of capital and labor. तो capital और labor रो fixed coefficient गुटे रहिबो as described in the given equation. So this production function implies a fixed capital output ratio and a labor output ratio which are key assumptions in the model. So both assumption and reason are correct and R is the correct explanation of A. तो A है जो अठी राइट आंसर तापरे 23 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस आर करेक्ट हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस अनुसार कोटा करेक्ट अटे हमें देखिबा फर्स्ट होची इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस सेटा बोथ लेबर ऑगमेंटिंग एज वेल एज कैपिटल ऑगमेंटिंग एटा भी ठीक अछि कहीं ना हिग्स neutral capital progress is both labor and capital augmenting meaning it increases the productivity of both factors of production माने labor और capital रो productivity बढ़िबो तापरे it is a technical change where the ratio of marginal product of capital to that of labor remain unchanged at constant capital labor ratio constant रे तो सेटा unchanged रहिबो किछि भी चेंज होबो नै तो ये ठीक अछि कहिना this is correct as Higgs neutral progress ensured that the ratio of marginal product of capital of labor remain constant keeping the relative productivity of capital and labor stable even though both factors become more productive तो एटा 2 भी ठीक रहिला तापरे थर्ड होची it is a technical progress in which the given
factor proportion the average and marginal products of all factors increase in the same proportion. Yes, এটা भी ठीक ଅଛି कहीं ना Higgs neutral technical progress the increase in productivity in proportional across all factors leading to a uniform improvement in both marginal and average products. तो ये all of the above correct रहेगा तो D 1 2 3 सब गुड़िक करेक्ट तापर देखिए 24 नंबर an important dimension for the multi-dimensional poverty index MPI जोटा को कहा जाए is living standard गोटे रोचे standard of living ता भीतर रही which of the following groups correctly list some of the sub indicators of standard of living standard आमर जो MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2010 रे आसीथिला सेथिरे मेनली तीनटा इंडिकेटर्स रहितला तार 10टा तार सब कैटेगरीज ता भीतर आमे देखिबा केवल लिविंग स्टैंडर्ड भीतर किए आसुची सैनिटेशन हाँ सैनिटेशन आसीबो ड्रिंकिंग वाटर भी ता देहरे आसीबो पर कैपिटा इनकम इलेक्ट्रिसिटी भी आसीजिवो पर कैपिटा इनकम टा लिविंग स्टैंडर्ड भीतर रे इंक्लूड करा जाई नथिला तो ये तो हबो नै सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर कुकिंग फुएल येस कुकिंग फुएल आउ इलेक्ट्रिसिटी माने सैनिटेशन ठीक भाव में पानी पाई परछंती कि ना स्वच्छ जल तापर ड्रिंकिंग वाटरटा माने सैनिटेशन एंड स्वच्छ एरिया स्वच्छ पानी आ कुकिंग फुएल को टाइप रो इंधन रे व्यवहार करछंती काठ रे चुली रे रांधुचंती कि गैस रे किबा इलेक्ट्रिसिटी तांको घरे अछि कि ना ए सब रहिबो लिविंग स्टैंडर्ड भीतर रहिबो पर कैपिटा इनकम तो ता भीतर आसीबो नाही लिविंग स्टैंडर्ड तो ऑप्शन बी हे जिवो यार राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 25 नंबर क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन गोटे डिस्कस कर दबा आज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जोटा हेइतला PMBJP प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ता भितर को गुड़िक नॉट एन ऑब्जेक्टिव नुहे गोटे गोटे देखा अच्छा गोटे ऑब्जेक्टिव फास्टा देखा एनश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली द पोर एंड डिप्राइव्ड येस ये जो जन औषधि केन्द्र रू एटा एबे भी माने बिक्री बहुत सारा माने तार जो दुकान बा जो स्टॉल सब जगह रही रूरल एरिया अर्बन एरिया सब जगह अवेलेबल हो गलानी तो जो मान पाखरे माने मेडिसिन किनिबा दामी मेडिसिन किनिबा पैसा नथिबो से माने आराम से जो जन औषधि केन्द्र नेट रे भी सर्च कले नियरेस्ट मिल जिवो जन औषधि केन्द्र कोटी अछि सेठी जाइके भी माने जेनेरिक मेडिसिन आनी परिबो बहुत कम दाम रे जोटा माने मार्केट को आनिले जोटा बहुत अधिक प्राइस पड़ता है सेटा आमे जन औषधि रो आनले बहुत कम रे से जिंस पाई जिबा बट से माने एमती ठकुचंदी माने नॉर्मल प्राइस अनुसार नै नउचंदी बट जेतेबेले भी आनिबो तांको पचारिबो जे एटा जन औषधि रो अंडर रे आसुची कि ना तो सही मेडिसिन आमको दियंतु बा सही टाइप रो प्रोडक्ट आमको दियंतु जोटा कि आमको डिस्काउंट रे मिलिबो तो से माने सेटा देबे तो एटी स्पेशली एटा पोर मानक पई आ डिप्राइव्ड श्रेणी लोक मानक पई जो माने माने आगु को आसी पार नहंती बा तांकर इनकम बहुत कम से मानक पई एटा हेची ठीक अछि तापरे इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनेरिक मेडिसिन थ्रो एजुकेशन एंड पब्लिसिटी येस आमर बहुत गुड़िक जेनेरिक मेडिसिन रही जेनेरिक मेडिसिन माने तार प्राइसटा बहुत मिनिमल माने आम धर जेकोसी धर एसिड टैबलेट जड़े खाऊ गोटे पैकेट से तार प्राइस जदि माने 10 टंका 12 टंका होइतिबो 50 टंका 100 टंका लोक नौचंती किंबा थंडा किंबा ज्वर मेडिसिन जोटा अच्छी जेनेरिक मेडिसिन से गुड़िक बहुत कम टंके 2 टंका प्राइस किंतु से माने हाई फाई प्राइस तार नौचंती तो से या द्वारा आमर कहीं गवर्नमेंट तो सेटा फ्री रे दौनी ना गवर्नमेंट से जेनेरिक मेडिसिन टा ठीक दाम रे तार एक्चुअल प्राइस रे दउछि बट मेडिसिन स्टोर रे सेटा हाई प्राइस रे बिक्री होछि तो सेति पई अवेयरनेस क्रिएट करा होछि या द्वारा जे जेनेरिक मेडिसिन आम किनिबा बहुत कम दाम रे जा द्वारा लोक माने ता विषय एजुकेशन आ पब्लिसिटी हेई परिबो जे लोक माने जानिबे जे तार रियल प्राइसटा केते आमे केते कम रे पाउचे तो एटा भी ठीक अछि जन औषधि केन्द्र माध्यम रे आमे से सब विषय रे जानि परिबा किनि परिबा तापरे जेनेरेट एम्प्लॉयमेंट बाय एंगेजिंग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन ओपनिंग PMBJP माने जोटा हमर जन औषधि केन्द्र से माने खोली परिबे जो माने
इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स अच्छी तो से मैंने ओपनिंग करेंगे सेठी तो आउ माने डॉक्टर आवश्यकता ना जे डॉक्टर जने रहिबे तमे जीव मेडिसिन जो मेडिसिन कहबो से मैंने देबे तो से जगह नॉर्मल जने खाली माने नॉर्मल एजुकेशन थिले भी से दे पारिबो कहीं सेठी प्रेस्क्रिप्शन जे दउची भल नहले एमती नॉर्मल जेनेरिक मेडिसिन गुड़िक सेठी मिलता है सेमती जे बड़ बड़ डिजीज रो मेडिसिन मिली न थाए कहीं सेटा ता पई प्रेस्क्रिप्शन दरकार एमती जेनेरिक मेडिसिन सेठी मिल जिवो तो ये भी ठीक अच्छे तापरे प्रोड्यूस चीप मेडिसिन इन द कंट्री फॉर द पुअर एंड डेप्राइव्ड चीप माने सस्ता मेडिसिन तैयारी करता है ना चीप मेडिसिन तैयारी करना था सेमिति नुहे से जेनेरिक मेडिसिन ही देता है बट कम प्राइस रे तो सब्सिडाइड रेट रे हमको मिलता है सेमती चीप मेडिसिन जो सस्ता कम दाम मेडिसिन देदेव सेमती नुहे मार्केट रू किणले भी जहाँ सेठू किणले भी से बट से सेम कंपोजिशन मेडिसिन पाइबो कम दाम रे तो ये ऑप्शन डी टा इनकरेक्ट हो तो आमको पचार कोटा इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी हो तो डी ये राइट ऑप्शन हो तो ये भाव में आज आम टोटाल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर तो आशा करें आज क्लास भल लगी 1 आवर हो गला माने बहुत टिके टेक्निकल क्वेश्चन थिला लेंथी क्वेश्चन थिला तो ताको रिव्यू करने टाइम लगे तो नेक्स्ट क्लास यार पार्ट 2 नहीं आसबि से समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।